तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। सबसे पहले रिएक्ट कौन करता है? कतर करता है, फिर कुवैत, फिर बहरीन, फिर यूएई, सऊदी अरेबिया करते हैं। अब ये बोलना कि मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और बहरीन है, नहीं है, बल्कि इसमें कई हैं। मगर अगर आप बोलेंगे कि इन्हीं पर तवज्जो ली जाए, गलत है। हाँ, ये बात सही है कि इस साल 113 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज 10 कंट्रीज से आया, जिसमें से 5 ये वेस्ट एशिया के या जीसीसी कंट्रीज से आए। पहली अच्छी बात बोली है इस इंटरव्यू में। हाँ, लोग मेहनत करके भी जा रहे हैं ना, मोदी जी का कोई रोल नहीं है उसमें, आपको गलतफहमी हो रही है। वहां पर जितने लोग हैं वो बेचारे 15-14 घंटे 18 घंटे काम करके भारत को पैसा भी जा रहे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं है। वो वहां पर रहकर, समझ रहे हो आप, कर काम करते हैं, मेहनत करते हैं और पैसा भी जा रहे हैं। यूएस से आ रहा, यूएई से आ रहा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जिसमें से 5 ये जीसीसी कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा 113 बिलियन डॉलर अभी हमारे देश को आया है। G20 के आयोजन के बाद 5 या 6 महीने का काउंटडाउन चुनावों के लिए बचेगा। अविश्वास प्रस्ताव में हम लोगों ने आपका भाषण सुना और आप तो खैर ओवैसी जी हैं, एक को दुकानदार कह देते हैं, एक को चौकीदार कह देते हैं। झूठ नहीं कहा, सही कहा मैंने, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दो दोनों भी जो है, चाहे दुकानदारी या दुकानदार हो या चौकीदार, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं वो। हाँ, जो भी है। तो जब अगर मुसलमानों पर, ईसाइयों पर जुल्म होता है तो दोनों मुंह नहीं खोलते, दोनों एक लोग मुंह नहीं खोलते। जब यूएपी का कानून अमित शाह लेकर आए 2019 में, उसको और गंदा किया गया तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, दुकानदारों ने सपोर्ट किया, और उसी वजह से एक 83 साल का बूढ़ा जेल में मर गया, मौत की आगोश में चला गया। वो तड़पता रहा, बोलता रहा कि मुझे घर जाना है, मुझे एक सिपर दे दो, उसको नहीं मिला। तो ये बिल्कुल उनकी समझ रहे हो ना, ये पॉलिटिक्स यही है। वो दुकानदार में मोहब्बत की बात करेंगे और उनके एक्स मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के लीडर कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है भारत। तो यही तो इनका दोगलापन है, यही तो इनकी धोखा देते हैं उन तमाम भारत के लोगों को जो एक हकीकी मानों में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी को मानते हैं। तो ये दोनों का एक सेटिंग है, दुकानदार की भी सेटिंग चौकीदार से, चौकीदार की भी सेटिंग दुकानदार से है। तो फिर जीते कौन 24 में? आपने तो सबसे बैर कर लिया, तो नहीं, क्या आपको हल क्या दिखता है? ओवैसी साहब पीएम बनेंगे क्या? नहीं, मैं ना दुकानदार हूं, बन सकता हूं, ना चौकीदार बन सकता हूं। मेरे मुकद्दर में लड़ना लिखा है, मैं लड़ता रहूंगा। मगर देश की जनता को ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई तीसरा विकल्प आपके पास है या नहीं, और उस तीसरे ऑप्शन को देखने की बहुत ज़रूरत है। ये लोग तो खामोश बैठे हैं ना। नूह में इतने बड़े डेमोलिशंस हुए, कुछ नहीं बोलते। जुनैद नसीर के मरने के ऊपर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है 5 लाख, और कन्हैया लाल की मौत हुई जिसका हम पुरजोर कंडेम किया आपके प्रोग्राम में भी आकर, वहां पर 50 लाख और गवर्नमेंट की नौकरी। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं इन लोगों के, प्रैक्टिकली यही इन लोगों को एक्सपोज करता है। आप सिर्फ मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, कहाँ मैं कह रहा हूँ मुसलमान, तो आपने पैसे का मतभेद कर दिया। देखिए मैडम, अगर भारत में जो डेटा है, चाहे वो एनएसएसओ का डेटा हो या फिर लास्ट सेंसस का डेटा हो या फिर सच्चर कमेटी हो, कुंडू कमेटी हो, इन तमाम ये बताते हैं कि दलित, मुसलमान, आदिवासी इस देश में सबसे पीछे हैं, और बाज़ मुकामात पर तो मुसलमान भी दलित से नीचे हैं। जैसा इंटरजेनरेशनल ऑपरेबिलिटी जो है, अगर किसी मुसलमान के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता आज 50 रुपये नहीं कमा रहा। ये मोदी जी का डेटा है, मेरा नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा है। और दूसरे तमाम कास्ट हो, रिलीजन हो, वो प्रोग्रेस किए, कि गवर्नमेंट का डेटा है, इसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता। इससे 3 दिनों तक अविश्वास प्रस्ताव चला, किसको फायदा हुआ? बहुत लोग मानते हैं कि सरकार को ही उसका फायदा हो गया। पीएम ने 2 घंटे 13 मिनट बोला। बहुत मोदी जी ने तो ऐसा दिख रहा था कि हम बैठकर 2.5 घंटे का मुगल आजम देख रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उसमें कुछ दमी नहीं था, माने नींद आ रही थी। हम समझे कि कुछ होगा, मैंने वो बोलते अच्छा है बाज़ वक़्त, मगर उस दिन तो ऐसा दिख रहा था कि वो पुराना रिकॉर्ड चल रहा है बेगम अख्तर का, बस
वो कुछ नई बात नहीं थी उसमें। अच्छा बोलते हैं मोदी जी। नहीं, कभी कभी बोल देते हैं, मगर उस दिन तो माने सबको नींद आ रही थी। मैं खुद देखा बीजेपी के जितने एमपीज बैठे थे, कोई सो रहा था, कोई मंत्री सो रहे थे, मेरी नहीं बात कर रहा हूं, तो वो सो रहे थे। तो पहले तो हमने स्पीकर साहब के ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि सर आप मणिपुर पे डिस्कशन करवाइए, प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए। हमको मालूम था ये हम इसमें जाएंगे ट्रैप में, तब चले गए ये लोग, बड़ी पार्टीज ने कर दिया, तो फिर हमको भी देना पड़ा बीआरएस पार्टी के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन। लेकिन फायदा हो गया ना सरकार को, आप खुद ही कह रहे हैं कि ट्रैप हो गया। नहीं, अगर ट्रैप बन गया। नहीं, अगर गृह मंत्री समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बोले 2 घंटे से ऊपर। नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि बीजेपी को 2024 का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया, मैं नहीं मानता हूं। 24 का इलेक्शन आज भी ओपन है, और बीजेपी को अगर नहीं मालूम या मालूम तो ये उनको बात समझ में आ गई कि जो इस देश का गरीब है वो अब इस बात को महसूस करने लगा है कि मेरी आमदनी में कमी हो रही है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, उसके बहुत से तकालीफ हैं। ये एक रियलाइजेशन पैदा हो रहा है। ये आसान चुनाव नहीं होने वाला है। जो लोग समझ रहे हैं, बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि हम वो कर देंगे, नहीं, बहुत मुश्किल होगा इलेक्शन। आसान इलेक्शन नहीं होगा बीजेपी के लिए, और फाइट होगी। ओपन इलेक्शन अभी भी है। पीएम का भाषण आपको मुगले आजम लगा, राहुल गांधी का भाषण क्या लगा? वो तो बोल रहे थे कि समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? कि दिल से बोले। अब वो नहीं मालूम, लास्ट नो कॉन्फिडेंस में तो जाकर मोदी जी से गले मिल लिए थे। हम डर रहे थे कि अभी कुछ ऐसा ना कर दें, तो गनीमत नहीं किया उन्होंने। तो दिल से बोले, और बोले हैं, बोलते हैं, तो बोल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं। आज थोड़ा डर के बोल रहे हैं आप राहुल? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक उर्दू का शायर ने कहा था ना कि बके जा रहा हूँ जुनू में क्या क्या, तो हम भी सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं बेचारे। वो चले थे, इतना चले, ऐसा हुआ, ये हुआ, बोले हैं, वो बोले हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर उनका फोकस था। हाँ, बिल्कुल था। अब आप देखिए, कांग्रेस वाले कोई नहीं आए तो मुझे क्यों आप पूछ रहे हैं सब बातें? उनको बुला लीजिए, वो अच्छा बोलेंगे। खामखा मुझे आप एर्दोगान का पूछ रहे हैं, शी जिनपिंग का पूछ रहे हैं, अब कांग्रेस का पूछ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा आप उसी में रखिए जहां तक मैं बोल सकता हूं। लेकिन इंडिया जो गठबंधन विपक्ष का बना है, उसमें भी आपको जगह नहीं मिली। आप लड़ेंगे कैसे? आपके चुनावी बिसात के नीचे, पैरों के नीचे की जमीन क्या है सर? आप सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स इस देश में करना चाहते हैं। नहीं, बुरी बात देखिए, मैं तो कर रहा नहीं हूं। अगर मैं करता हूं तो बुरी बात क्या है? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी नहीं कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अभी ये कांग्रेस वाले क्या करते हैं? राहुल गांधी का गोतरा निकाल दिए। क्या क्या नहीं कहा उनके बारे में। अगर कमजोर को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिलता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे एक्सट्रीमिज्म खत्म होगा, इससे रेडिकलिज्म खत्म होगा। ये हम, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम आगे से बुरी बात क्या है? लेकिन पॉलिटिक्स और एक्टिविज्म में बहुत फर्क है। नहीं, एक्टिविज्म तो आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, वरना 17% से 18% पर आप सीट तो जीतेंगे नहीं। आप फायदा बीजेपी को कर देंगे कोई बांट के। मेरी वजह से अगर बीजेपी को फायदा हो रहा तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप एक दिन 2 घंटे का प्रोग्राम कर लीजिए। जो लोग मुझ पर गाली देते हैं उन सबको बुला लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे हमारे सामने ये लोग। बीजेपी अगर आज सत्ता में है तो कांग्रेस पार्टी की वजह से है। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? और उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी पर भी आयद होती है, हम पे कहां आयद होती है? हम 3 सीट लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में 2019 में, और नरेंद्र मोदी 300 जीत जाते हैं। अब तो हद तो ये हो गई कि अब कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि भाई हमको स्पीकर ने सस्पेंड कर दिया, तुमको नहीं किया। तो मैंने कहा अब आइंदा तुम ये कहोगे तुम 6 फुट 2 इंच के और हम 5 फुट 7 इंच के हैं, इसलिए वजह से हमको निकाल दिए। अब कहां रुकेगी बात, बताइए आप। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि आपको नहीं सस्पेंड करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब वही तो बोल रहे हैं ना। आपको बीजेपी वाले मानते हैं, आपको स्पीकर ने भी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। कल बोलेंगे कि आप इतने लंबे क्यों हैं, कल बोलेंगे कि आप इतना अच्छा क्यों बोलते हैं, आप गूंगे बन जाइए। तो मैं क्या करूंगा इस बारे में? तो ये तो गलत है ना। आप अपनी कमजोरी को देखिए, उसको दूर करिए,
आप लड़िए, आपको कौन रोक रहा है? आपको हराइए। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा तीसरी मर्तबा इस अजीज वतन अजीज के प्रधानमंत्री वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे, जहां जहां हमसे हो सकेगा हम कोशिश करेंगे और करते आए इंडिया हैं। के जो गठबंधन के नेता अगर बाहें खोल दे तो आप जाना चाहेंगे वहां? बाहें खोल दें, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ आपने साथ दिया ना उनका। नहीं, हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हमने साथ उनका दिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मगर बीआरएस पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम तायद में खड़े रहे थे। वो बाहें वाहें नहीं खोलेंगे, हमको मालूम, और हमको जरूरत भी नहीं है। हमको ऐसे महबूबा के बाहों में जाकर कोई सुकून मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसी महबूबा है जिसने बहुत से लोगों को वफा नहीं किया। जो लोग उसको महबूब समझे और चले गए, वो बेचारे उनकी खबरें बन गई और महबूबा अभी तक जिंदा है। तो हमको ऐसी महबूबा की ना जुल्फों की ज़रूरत है, ना इनके गले में जाकर। हमको दूर से मालूम कि ये बड़ी ख़तरनाक महबूबा है, दूर रहो इससे। एक तरफ महबूबा है तो दूसरी तरफ महबूब है, तो हमको दूर रहना चाहिए। लैला मजनू का खेल बहुत हो रहा है, तो अब हमको एहतियात करना है। अब दुकानदार मालिक, बस बहुत हो गया। आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं। कैसा फैसला? सीधे चलते हैं मुच्छड़ के घर, फिर मुच्छड़ को बोलते हैं कि नाव वापस करता है कि नहीं। फिर मुच्छड़ बोलेगा कि नाव वापस नहीं करूंगा। तो हो गया ना फैसला।